हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सफलता का जो सीक्रेट कंपोनेंट है वो क्या है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सफलता का सीक्रेट जो कंपोनेंट है या कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम कोई गुप्त रहस्य जिससे हम सफल हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, तो वो है हमारा मनोभाव, हमारी मनोदशा, है ना। तो हमारे मन के जो भाव होते हैं वो तय करते हैं कि हम सफल होंगे या असफल होंगे। ओके, इसे एक ऐसी स्टोरी से समझते हैं। एक कहानी है और वो कहानी है एक नवयुवक और एक महात्मा की। एक महात्मा होते हैं और वो एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर और आराम से ध्यान कर रहे होते हैं। मग्न रहते हैं अपने ध्यान में और बहुत ही शांति से ध्यान में मगन रहते हैं। वहीं से एक गांव का नवयुवक आया और देखा कि पेड़ के नीचे महात्मा बड़े ही शांति से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में मस्त हैं। तो सम्मान से उस युवक ने उन्हें प्रणाम किया, मन ही मन, कि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जो महात्मा थे वो सिद्ध पुरुष थे, है ना। उन्होंने समझ लिया कि कोई आया है। उन्होंने ऐसे भांप लिया कि कोई तो आया है जो उन्हें प्रणाम कर रहा है। और उन्होंने जैसे ही ये उन्हें समझ आया कि कोई आया है, तो वो अपनी आंखें खोलते हैं और देखे कि एक नवयुवक नौजवान सामने खड़ा है। तो वो महात्मा ने कहा, तुम भी ध्यान करोगे? अब उस नवयुवक को ध्यान के बारे में इतना ज्यादा कुछ पता ही नहीं था कि ध्यान से क्या होता है। उसने भी बोल दिया, अच्छा ठीक है, मैं भी ध्यान करना चाहता हूँ। अब अपने ही नीचे बगल में पेड़ के नीचे उस नवयुवक को, उस नौजवान को भी महात्मा बैठा लेते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं कि तुम भी ध्यान करो, ठीक है। अब दोनों बैठकर आराम से ध्यान कर रहे होते हैं। जब वो दोनों ध्यान कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में एक ऊपर से एक गोल्डन यानी कि चमचमाता हुआ एक प्रकाश आता है, एक प्रकाश पुंज आता है और वो गोल्डन चमचमाती हुई लाइट आती है और कहती है उन दोनों से कि अरे, तुम प्योर शुद्ध आत्माओं, ये जो तुम लोग ध्यान कर रहे हो, ठीक है, इस ध्यान का जो प्रभाव है वो ईश्वर तक पहुंच चुका है ना। और वहां जाकर आपका जो ध्यान है वहां दस्तक दे रहा है कि ये जो दो आत्माएं हैं वो ध्यान में मग्न है और आपका जो ध्यान है बहुत ही पवित्र है, प्योर है। अब कि आप क्या मांगना चाहते हैं, है ना। अब आपको मुक्ति का समय आ गया है ना। हम प्रसन्न हैं। आपकी जो भक्ति है, जो आपका ध्यान है वो प्रशंसनीय है, क्योंकि वो जाकर सीधे ईश्वर तक जाकर दस्तक दे रहा है। तो महात्मा जी से पूछा गया कि अब आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रसन्न हो गए, क्योंकि आप इतने अच्छे से ध्यान कर रहे हैं। तो महात्मा बोलते हैं कि अच्छा, मेरी जो तपस्या है वो सफल हो गई। वो खुश होते हैं कि मेरी तपस्या सफल हो गई। तो बोलते हैं कि अच्छा, तो मुक्ति कब मिलेगी, है ना। तो वो जो प्रकाश पुंज होता है, वो जो गोल्डन चमचमाती लाइट आती है, वो कहती है आज से, मतलब इस जन्म से, आज से तीसरे आपके जन्म काल, जब आपका तीसरा जन्म काल होगा तब आपको मिल जाएगी मुक्ति, ठीक है। तो जब ये बात सुने महात्मा, तो वो निराश हो। वो इतने दिन से तपस्या कर रहे थे और उन्हें ये बोला गया कि आपको मुक्ति आज से आपके तीसरे जीवन काल में मिलने वाली है। मतलब अभी आपको और भी 2 जन्म लेने पड़ेंगे, तभी तीसरे जन्म में आपको मुक्ति मिलेगी। वो निराश हो जाते हैं। शायद उनकी आशा थी कि उन्हें इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, या कि वो ये भी आशा रही हो कि इसी क्षण में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अब वो जो नवयुवक बैठा था बगल में, वो भी खड़ा होकर पूछा कि अच्छा, मुझे बताइए कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तो वो जो प्रकाश किरण था, जो प्रकाश की किरण, वो गोल्डन लाइट थी, वो प्रकाश किरण बोली कि जितने इस पेड़ के नीचे बैठे हो ना, और इस पेड़ के पत्तों को पहले गिन लो तुम। जितने इस पेड़ में पत्ते होंगे, इतने जन्म लगेंगे, इतने जन्म के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ये सुनकर वो जो नवयुवक था, लड़का था, वो जो जवान लड़का था, वो नाचना शुरू कर देता है तुरंत।
जैसे ही वो सुनता है कि जितने इस पेड़ के पत्ते हैं उनको काउंट कर लो, गिन लो, और जितने इस पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्म लोगे और उसके बाद तुम्हारी मुक्ति जो है वो पक्की है, ठीक है, निश्चित है, मिलेगी। अब वो नाचना शुरू कर देता है, और जैसे ही नाचना शुरू कर देता है तो जो महात्मा होते हैं वो बोलते हैं कि इसे क्या हो गया, ऐसा इसको क्या सीक्रेट बोल दिया गया कि ये इतना खुश हो गया और नाचना शुरू कर दिया है ना। तो उसने महात्मा ने उस नवयुवक से, उस नौजवान से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना नाच क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हो गया। वो नवयुवक बोलता है कि अरे महात्मा जी, आपने सुना नहीं कि प्रकाश पुंजी ईश्वर ने मुझे अभी अभी क्या कहा। बोले क्या कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी, है ना, आज मुझे मुक्ति मिल गई, ठीक है। अब वो मुक्ति कब मिलेगी, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर है कि मुक्ति कब मिलेगी, पर मुक्ति मिलेगी तो मुझे परमात्मा के साथ रहने को मिलेगा, ठीक है, मैं परमात्मा के धाम में उस विधाता के साथ मुझे रहने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और वो खुशी के मारे कृतज्ञ होता है ना, और थैंक यू बोलता है कि मुझे मुक्ति मिली। अब कब मिली, कब मिलेगी, किस जन्म में मिलेगी, ये फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे मायने नहीं रखता, बस मुझे इतना ही सुनने को मिल गया कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ये पक्का है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। जब ये बातें उस लड़के की बात को जब उस प्रकाश पुंज ने सुना तो कहा, जो तुम्हारे पुत्र जो मनोभाव हैं वो दैवीय यानी कि ईश्वरीय दरबार के योग्य हैं, जो तुम्हारे मनोभाव हैं वो इतने प्योर हैं कि अब तुम्हें इसी ही जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जो भाव हैं वो ईश्वर के दरबार के योग्य हो चुके हैं, और उसको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, ये पक्का कह के। और थोड़ी ही देर में उस प्रकाश पुंज जो वो लाइट थी गोल्डन, वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। इससे, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हम अपनी लाइफ में बहुत सी लाइफ लेसन्स लर्निंग ले सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग है वो ये है कि हमारे जीवन के प्रति हमारे मनोभाव कैसे हैं, है ना। हमारे मनोभाव के बारे में ये स्टोरी बताती है, जैसे कि उस नौजवान नवयुवक जब वो कृतज्ञ होता है उस अवस्था में, और वो कृतज्ञता उसके नियति को भी बदल देती है। आपके मनोभाव उस समय उस स्थिति में क्या होते हैं, तो आपने देखा कि उसे कब मुक्ति मिलने वाली थी, लेकिन उसके मनोभाव ने उसकी नियति को भी बदल दिया और उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल गई। जबकि वो जो महात्मा थे वो कब से तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनकी मनोस्थिति के कारण, उनके निराशा की वजह से, निराशा और हताशा की वजह से उनके जो मुक्ति का समय है वो बढ़ जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो मनोदशा है, हमारी मनोभाव क्या है, हमारा जो मनोभाव है वही डिसाइड करता है कि हमें जो है वो सफलता कब मिलेगी, ठीक है। तो सफलता का जो मूल मंत्र है, एक सीक्रेट जो कंपोनेंट है वो है आपका मनोभाव। मनोभाव जैसा आपका होगा वैसा ही आपकी रियलिटी होगी, ठीक है। तो आप निराश ना हो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, उसके लिए कृतज्ञ हों, उसके लिए आभार व्यक्त करें, कैसी भी परिस्थिति रहे बस उसको एंजॉय करें। आपका नज़रिया क्या है, आपके भाव क्या हैं, आपके इंटेंशन क्या है। तो अगर आपका इंटेंशन प्योर है, इरादा पक्का है, तो देखिए कैसे नियति भी बदल जाती है। तो ईश्वर हमारे भाव को पढ़ता है, समझता है ना। हमारे जैसे भाव रहेंगे वैसे ही हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ चमत्कार होते हैं। तो अपने भाव को हमेशा प्योर रखना चाहिए, और कैसी भी स्थिति हो फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा कृतज्ञ होना है, उसका जश्न मनाना है, नाचना है। जैसे उस नवयुवक ने इस कहानी में, उसको पता नहीं कि कब उसे मिलेगा, पर उसने अपने आप में इतना खुशी और कृतज्ञता व्यक्त की कि मिलेगा तो मुक्ति, और मुझे विधाता के साथ मिलने का मौका मिलेगा। और उसकी ये मनोभाव ने ही उसकी ज़िंदगी को, उसकी नियति को बदल दिया। आई होप आप सभी को इस स्टोरी से ज़रूर क्लियरिटी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।
और कमेंट बॉक्स में लिखें थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात याद रखिए, हर एक परिस्थिति में उसके लिए कृतज्ञ होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।